बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा और उसकी पत्नी रहते थे। वे अपने आने वाले बच्चे की राह देख रहे थे। उनके घर के पीछे एक विशाल दीवार थी जिसके पार जादूगरनी गौथल का एक रहस्यमयी बगीचा था। उस बगीचे में रैम्पियन के चमकदार पत्ते उगते थे। पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने जिद की कि उसे वहीं जड़ी बूटी खानी है। अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए लकड़हारा दीवार फांदकर जादुई पत्ते चुरा लाया, लेकिन दूसरी बार वह पकड़ा गया। जादूगरनी गौथल ने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लकड़हारा गिड़गिड़ाया और अपनी मजबूरी बताई। चालाक गौथल ने एक शर्त रखी, तुम जितने चाहो पत्ते ले जाओ, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे सौंपनी होगी। डर के मारे लकड़हारे ने हाँ कह दिया। जब एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ, गौथल उसे छीन ले गई और उसका नाम रखा रापुंजेल। गौथल ने रापुंजेल को दुनिया से दूर एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें न कोई दरवाज़ा था न सीढ़ी। रापुंजेल के बाल सोने की तरह चमकते थे और बहुत लंबे थे। जब भी गौथल को ऊपर आना होता वह पुकारती, रापुंजेल रापुंजेल अपने बाल नीचे लटकाओ। रापुंजेल अकेली थी लेकिन वह कमज़ोर नहीं थी। वह खिड़की पर बैठकर ऐसे गाने गाती थी कि जंगल के पंछी भी थम जाते। वह अक्सर सोचती, क्या यह दुनिया सच में उतनी बुरी है जितनी माँ कहती है। एक दिन राजकुमार आर्यन जंगल से गुजर रहा था। उसने रापुंजेल का गीत सुना। वह उसकी सुंदरता से ज़्यादा उसकी आवाज़ के दर्द से प्रभावित हुआ। उसने छिपकर देखा कि गौथल कैसे ऊपर चढ़ती है। अगले दिन वह खुद गया और पुकारा। जब वह ऊपर पहुंचा तो रापुंजेल डरने के बजाय डंडा लेकर तैयार थी। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं, तुम्हारी आज़ादी का रास्ता बनने आया हूँ। दोनों में दोस्ती हुई। राजकुमार ने उसे बाहरी दुनिया के बारे में बताया कि कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और कैसे सितारे सिर्फ मीनार से ही नहीं बल्कि समंदर किनारे से भी खूबसूरत दिखते हैं। रापुंजेल और राजकुमार ने भागने की योजना बनाई। राजकुमार हर दिन रेशम के धागे लाता ताकि रापुंजेल एक सीढ़ी बुन सके, लेकिन एक दिन गलती से रापुंजेल की जुबान फिसल गई और गौथल को सब पता चल गया। गुस्से में गौथल ने रापुंजेल के सुनहरे बाल काट दिए और उसे एक सूखे रेगिस्तान में जादू से फेंक दिया। जब राजकुमार आया तो गौथल ने उसे मीनार से नीचे धकेल दिया। राजकुमार कांटों में गिरा और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सालों तक राजकुमार अंधा होकर भटकता रहा और रापुंजेल रेगिस्तान में अपने दम पर जीना सीख गई। एक दिन राजकुमार ने वही पुरानी धुन सुनी। वह लड़खड़ाते हुए उस तरफ बढ़ा। जब दोनों मिले तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जैसे ही रापुंजेल के आंसू राजकुमार की आंखों पर गिरे, एक चमत्कार हुआ और उसकी रोशनी वापस आ गई। तभी गौथल वहां उन्हें फिर से अलग करने पहुंची, लेकिन इस बार रापुंजेल पीछे नहीं हटी। उसने राजकुमार की तलवार ली और अपनी बुद्धि से जादूगरनी को उसी के काले जादू के जाल में फंसा दिया। गौथल धुएं की तरह गायब हो गई। राजकुमार रापुंजेल को लेकर अपने राज्य पहुंचा। वहां रापुंजेल अपने असली माता पिता से भी मिली। उसने केवल एक राजकुमारी के रूप में नहीं बल्कि एक बहादुर योद्धा के रूप में राज किया, जिसने खुद को और अपने प्यार को खुद बचाया था। सच्चा प्यार और साहस बड़ी से बड़ी गुलामी की जंजीरें तोड़ सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी दिलचस्प व सीख देने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही हम एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे।